हरे कृष्णा। परम भगवान विष्णु को प्रिय है आषाढ़ मास में की गई कोई भी तपस्या, चाहे वो दान हो, प्रातःकालीन स्नान हो या फिर उनके पवित्र नामों का जप हो, उनकी कथाओं का श्रवण हो या फिर उनके भगवत नाम का कीर्तन हो। और इसीलिए इस पवित्र आषाढ़ मास के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं सुंदर पौराणिक कथाओं की श्रृंखला। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत इस समय हम श्रवण कर रहे हैं वेंकटाचल निवासी भगवान श्री विष्णु और पद्मावती की सुंदर लीला कथा का। इस समय भगवान विष्णु और देवी पद्मावती के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। भगवान की एक सखी जिसका नाम वकुल मालिका है, वो भगवान का प्रस्ताव लेकर आकाश राज के पास गई थी। वहां पर धरणी देवी से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे हमारी आज की इस आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की कड़ी में। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। वकुल मालिका की बात सुनकर महारानी धरणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाश राज को बुलाया और पद्मालया के पास जाकर मंत्रियों के बीच में उसकी कही हुई सारी बातें कह सुनाई। ये सुनकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए। मंत्रियों और पुरोहितों से राजा ने कहा, मेरी पुत्री पद्मालया दिव्य रूप वाली अयोनिजा कन्या है। उसके लिए वेंकटाचल निवासी देवाधिदेव भगवान नारायण ने याचना की है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हुए। बताइए आप लोगों की क्या राय है। महाराज के ऐसे उत्तम वचन सुनकर सभी मंत्री प्रसन्नचित होकर कहने लगे, राजेंद्र, अगर ऐसी बात है तो हम सभी लोग कृतार्थ हो गए। इस संबंध से आपका ये कुल सबसे उन्नत हो जाएगा। आपकी अनुपम कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ आनंद पूर्वक रहेगी। आप इसे देवाधिदेव शारंग धनुषधारी परमात्मा विष्णु को समर्पित कीजिए। ये शोभामय वसंत ऋतु चल रही है, इसमें इस शुभ कार्य का अनुष्ठान शीघ्र ही कर देना चाहिए। बृहस्पति जी को बुलवाकर आप विवाह के लिए लग्न निश्चित करें। ये सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा। इतना कहकर उन्होंने देवलोक से बृहस्पति जी को बुलाया। वर कन्या के विवाह के लिए लग्न पूछा और कहा, हे ब्राह्मण, इस कन्या का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है और वर का श्रवण है, अतः इन दोनों के विवाह संबंध का विचार कीजिए। तब बृहस्पति जी ने कहा, वर और कन्या दोनों के सुख की वृद्धि के लिए ज्योतिषियों ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। अतः वैशाख मास के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों का विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न किया जाए। ये सुनकर राजा ने बृहस्पति जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और फिर भगवान की दूती वकुल मालिका से कहा, हे शुभे, तुम भगवान के निवास स्थान में जाओ और देवाधिदेव नारायण से कहो कि वैशाख मास में यह मंगल कार्य संपन्न होगा। आप वैवाहिक मंगलाचार संपन्न करके यहाँ पधारे। इसके बाद देवी का प्रिय करने वाले शुक रूपी दूत को वकुल मालिका के साथ भेजकर आकाश राज ने अपने पुत्र को वायु, इंद्र आदि देवताओं को बुलाने के कार्य में नियुक्त किया। उसके साथ ही विश्वकर्मा देव को बुलाकर अपने नगर की सजावट के कार्य में लगाया। विश्वकर्मा ने पल भर में अपना कार्य पूर्ण कर दिया। उधर वकुल मालिका अश्व पर सवार होकर शुक के साथ भगवान के पास उनके धाम गई। वेंकटाचल पर पहुंचकर देवालय के समीप घोड़े से नीचे उतरी, फिर शुक को अपने साथ लिया। मंदिर के भीतर गई। वहां सुंदर नेत्रों वाले भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान देखा। फिर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक कहने लगी, हे प्रभु, वहाँ का कार्य तो मैंने पूरा कर लिया। उधर से मांगलिक वार्ता करने के लिए ये शुक आया हुआ है। तब भगवान की आज्ञा पाकर शुक ने उन्हें प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहा, हे माधव, भूमि कन्या पद्मावती ने आपके पास ये संदेश भेजा है कि मुझे अंगीकार कीजिए। हे रमापते, मैं आपके ही नाम लेती हूँ, आपके ही स्वरूप का सदैव स्मरण करती हूँ। हे मधुसूदन, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सारे कार्य करती हूँ। मेरे इस कार्य में पिता और माता की सम्मति भी है, इसलिए हे देवेश, मुझ पर कृपा करके मुझे अंगीकार कीजिए। शुक के ऐसे प्रिय वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे शुक, जाओ और पद्मालया से इस प्रकार कहना, देवी, श्री नारायण देव ने कहा है कि मैं देवताओं को साथ लेकर मंगलमय विवाह कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊँगा। भगवान का ये वचन सुनकर और प्रसाद रूप से उनकी दी हुई वनमाला लेकर शुक शीघ्र ही आकाश राज की कन्या के पास लौट गया। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त वो तुलसी माला
राजकुमारी को देकर प्रणाम किया और फिर भगवान का शुभ संदेश कह सुनाया। ये सुनकर उस प्रसाद माला को हाथ में लेकर पद्मालया ने उसे मस्तक पर चढ़ा लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। उसने दिव्य आभूषण धारण किए। आकाश राज ने भी आनंद मग्न होकर चंद्रदेव को बुलाया और आदरपूर्वक उनसे कहने लगे, हे राजन, आप नाना प्रकार का सरस भोजन तैयार कीजिए जो भगवान विष्णु के भोग में आने योग्य हो। उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रबंध करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए आकाश राज प्रसन्न मन से राजसभा में बैठे थे। उसके बाद देवादिदेव भगवान नारायण ने लक्ष्मी देवी को बुलाकर कहा, हे कल्याणी, अपनी सखियों को आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य संपन्न करवाओ। भगवान का ये आदेश सुनकर लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाया और सबको आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दी। देवी लक्ष्मी की आज्ञा से प्रति देवी ने सुगंधित तेल लिया। श्रुति देवी रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के समीप खड़ी हुई। स्मृति भी भांति भांति के आभूषण लेकर प्रसन्नता पूर्वक आ गई। ध्रुति ने दर्पण हाथ में लिया। शांति ने कस्तूरी को प्रस्तुत किया और लज्जा देवी यक्ष कर्दम लेकर भगवान के सामने खड़ी हुई। कीर्ति ने सोने का पट्ट और रत्न युक्त मुकुट हाथ में लिया। शची ने छत्र लगाया। सरस्वती देवी चंवर ढुलाने लगी। गौरी देवी ने दूसरा चंवर हाथ में लिया। विजया और जया पंखा जलने लगी। इन सभी देवियों को वहां उपस्थित देखकर लक्ष्मी देवी ने शीघ्रतापूर्वक उठकर सुगंधित तेल हाथ में लिया और भगवान के मस्तक से लेकर सभी अंगों में उसे लगाकर सुगंधित चूर्ण से उपटन किया। इस प्रकार श्री नारायण देव के सभी अंगों को भली भांति मलकर आकाश गंगा आदि तीर्थों से भरकर लाए हुए 100 सुवर्णमय कलश मंगवाए गए और उनमें से एक एक को लेकर उसके जल से भगवान का अभिषेक किया। तत्पश्चात सुनहरे रंग के सुगंध युक्त चंदन से भगवान के अंग में लेप लगाया। फिर उनकी कमर में रेशमी पीताम्बर बांधकर उसमें करधनी पहना दी। मस्तक पर मुकुट रखा और अन्य अन्य आभूषणों से भी विभिन्न अंगों को विभूषित किया। उनकी सभी उंगलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने की अंगूठियां पहना दी। उसके बाद ध्रुति देवी ने भगवान के समीप जाकर दर्पण दिखाया। दर्पण देखकर देवादिदेव विष्णु ने स्वयं ही ऊर्ध्व पुंड्र धारण किया। उसके बाद लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए और उसी समय ब्रह्मा, महादेव जी, इंद्रदेव, वरुण, यम और कुबेर देव भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। इन सभी देवताओं, वशिष्ठ आदि मुनीश्वरों, सनकादिक योगियों और अन्य भगवत भक्तों के साथ भगवान विष्णु नारायणपुर में गए। उस समय भगवान विष्णु के समीप देवताओं के नगाड़े बज रहे थे। मुनि लोग स्वस्ति वचन कर रहे थे, सूक्तों का जाप कर रहे थे और भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के साथ संपूर्ण देवता और विश्वक्सेन आदि पार्षद चल रहे थे। वकुलमाला आदि सखियां रथों में बैठ कर गई और इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाश राज के सजे सजाए हुए नगर में प्रवेश किया। आकाश राज ने देखा भगवान आ गए हैं और पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठकर समस्त पुरी की परिक्रमा करके गोपुर द्वार पर आ पहुंची है। तब वे वर और वधू को साथ लेकर भाई बंधुओं के साथ भगवान का दर्शन करते हुए खड़े रह गए। भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथ में लेकर पद्मालया के गले में डाल दी और पद्मालया ने भी बेला के फूलों का गजरा लेकर भगवान के कंठ में पहना दिया। ऐसा करके वे दोनों सवारी से उतर गए और थोड़ी देर पीढ़े पर खड़े होने के बाद सुंदर गृह में प्रवेश किया। उनके साथ ब्रह्मा आदि देवताओं का समुदाय भी था। ब्रह्मा जी ने अंकुर आरोपण पूर्वक मांगल्य सूत्र बंधन से लेकर लाजा होम तक की संपूर्ण वैवाहिक विधि संपन्न करवाई। फिर व्रत पालन की आज्ञा लेकर पद्मालया और श्री हरि ने पृथक पृथक शयन किया। पुनः चौथे दिन चतुर्थी कर्म आदि सारे कार्य पूर्ण करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने आकाश राज की अनुमति लेकर दोनों देवियों के साथ भगवान को गरुड़ पर बिठाया और देवताओं के साथ वहां से चलने की तैयारी की। तब आकाश राज ने इंद्र आदि देवताओं के साथ अपनी पुत्री और दामाद का प्रिय करने के लिए सोने के कड़ाहों में अगहनी के चावल, मूंग से भरे हुए अनेक पात्र और सैकड़ों घी के घड़े दहेज में दिए। हजारों घड़े भरकर दूध और दही से भरे हुए अनेकों भांड, आम, केला और नारियल के दिव्य फल, आंवले, कुष्मांड, राजकदली के फल, कटहल, बिजौरा, नींबू,
शक्कर से भरे हुए अनेक घड़े, सोना, मणि, मोती, करोड़ों रेशमी वस्त्र, हजारों दास दासियां, करोड़ों गाय, हंस और चंद्रमा के समान श्वेत रंग के 10,000 घोड़े और सदैव उन्मत्त रहने वाले 100 से भी अधिक ऊंचे ऊंचे हाथी, ये सभी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट की। पद्मावती और लक्ष्मी देवी के साथ वेंकटनाथ भगवान विष्णु दहेज की वो सभी सामग्री देखकर प्रसन्न हुए और अपने श्वसुर से कहने लगे, हे राजन, इस समय आप मेरे गुरु हैं, आपकी जो इच्छा हो वो मुझसे वर मांगिए। भगवान की ऐसी बात सुनकर आकाश राज ने कहा, हे देव, इस संसार में आपकी अनन्य सेवा ही मेरे द्वारा होती रहे, मेरा मन आपके चरणार विंदों में रमता रहे और आप में मेरी निरंतर भक्ति बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजेंद्र, आपने जो कहा है वो अवश्य पूर्ण होगा। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने, शुक आदि मुनि गणों ने भगवान पुरुषोत्तम का स्तवन किया। फिर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं का यथा योग्य सत्कार करके श्री हरि ने उन्हें स्वर्ग लोक में जाने के लिए आज्ञा दे दी। उन सबके चले जाने पर भगवान नारायण स्वामी पुष्करिणी के तट पर लक्ष्मी देवी और पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में आनंद पूर्वक रहने लगे। और ये थी आज की हमारी आषाढ़ मास विशेष कथा। हमें आशा है कि आज की ये सुंदर कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी भी आप सुन पाएं। और हम आपसे मिलेंगे आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।